नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामचरितमानस के ऊपर विवाद के बारे में कि आखिर में रामचरितमानस के उस चौपाई में क्या दिया हुआ है कि वो आजकल विवाद का मुद्दा बना है और रामचरितमानस आज का नहीं है, फिर भी ये मुद्दा अभी ही क्यों आया। हम ये भी बताएंगे कि विवाद कब से उत्पन्न हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, आखिर में इस विवाद को क्यों लाया गया। आज हम इस सभी पे बात करेंगे। दोस्तों, हम ये भी बताऊंगा कि क्या अगर संविधान में संशोधन हो सकता है तो क्या रामचरितमानस में संशोधन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं कि आखिर में विवाद क्यों और कैसे हुआ। 80% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंचब था। दोस्तों, ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने ही सबसे पहले रामचरितमानस और मनुस्मृति पर टिप्पणी किए थे। तब से ही ये मुद्दा गरमाया हुआ है और ये मुद्दा बिहार से अब यूपी में भी प्रवेश कर चुका है। तो ये कभी शिक्षा मंत्री शिक्षा पे कभी बात नहीं करते हैं। ये शिक्षा मंत्री से पहले कुलपति भी रह चुके हैं, तब भी इनको रामचरितमानस याद नहीं आया। आखिर में इन्हें अभी ही क्यों याद आ रहा है। जी, अगर शिक्षा पर ध्यान देते तो बिहार के कॉलेजों का सेशन लेट नहीं होता। जो बच्चे बीए का पढ़ाई बिहार से करते हैं उनका 3 साल के बजाय 5 साल लग जाता है। कभी ये नहीं बताते हैं कि आखिर में बिहार के कॉलेजों का सेशन लेट क्यों होता है। देखिए, हमको इनके बयान से कोई आपत्ति नहीं है। अगर देश की जनता को इस चौपाई से ठेस पहुंचती है तो सब उस चौपाई को संशोधन करना चाहिए। अगर संविधान में संशोधन हो सकता है तो इस चौपाई में भी संशोधन हो सकता है। ये लोग रामचरितमानस के बारे में कम 85-15% की बात करते हैं, तब थोड़ा सा दिक्कत होती है कि आखिर में ये रामचरितमानस पे के ऊपर विवाद है तो ये 85% कहाँ से आ गए। और हमें नहीं पता है कि 85% में कौन कौन धर्म के, कौन कौन जात के लोग आते हैं, लेकिन इन लोगों को पता है। क्या शिक्षा मंत्री को ये पता है कि 85% लोग भी उस कॉलेजों के, बिहार के कॉलेजों में पढ़ते हैं जिनका सेशन 3 साल के बजाय 5 साल चला जाता है। वो भी तो 85% में ही होते होंगे, लेकिन शायद उनको इस चीज़ की पता या जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार से ये यूपी में कैसे प्रवेश किया। तो यूपी के एक पूर्व मंत्री जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि आखिर में उनका राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। तो उनका राजनीतिक सफ़र 1996 से 2016 तक बीएसपी में रहे और कितनी बार मंत्री भी रहे, फिर भी वो रामचरितमानस कभी पढ़ नहीं पाए। क्योंकि अगर पढ़े होते तो उस टाइम भी उनको शायद उस चौपाई के बारे में पता चल जाता। और फिर उन्होंने 2016 में बीएसपी को इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किए। और देखिए, जब बीएसपी छोड़े और बीजेपी ज्वाइन किए तो बीएसपी के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा। जो बीएसपी के साथ गद्दारी की है, सही मायने में गद्दार नहीं, महागद्दार शब्द अगर किसी के लिए उपयुक्त होता है तो वो हमारी पूर्व नेता सुश्री बहन मायावती जी के लिए होता है। जो लोग पार्टी को छोड़कर गए अपने स्वार्थ की वजह से, तो वो खत्म हो गए, नजर नहीं आए सुश्री बहन। और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके 2016 से 22 तक बीजेपी में रहे और उनमें मंत्री भी रहे। और आश्चर्य की बात यह भी है कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी अभी प्रेजेंट में भी बीजेपी में एमपी है। तो दोस्तों, उस टाइम तक उनको टाइम नहीं मिला कि रामचरितमानस के बारे में पढ़े और उस चौपाई के बारे में भी पढ़े। तो उनको जैसे ही लगा कि फिर से यूपी में समाजवादी पार्टी आ रही है, वैसे ही उन्होंने बीजेपी को भी इस्तीफा दे दिया। क्या बोले कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा रवैया के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने, मंत्री जी ने ये बोला था और उन्होंने तुरंत आनंद फानन में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। कभी वो समाजवादी पार्टी को भी नहीं छोड़े, उन पे भी कितने बार वो हमला किए। लेकिन दोस्तों, उनको ये लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, उन्होंने अपना समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। फिर उन्होंने अपना चुनाव भी लड़ा और संयोग की बात ये है, और चुनाव में वो उन्होंने हार गए। उसके बाद बहुत दिनों तक वो शांत रहे, उनकी कहीं भी कोई बात नहीं चलती थी। रामचरितमानस का मुद्दा उठा, वैसे ही उन्होंने भी इस मैदान में कूद पड़े और
इस पे अपना डेली वक्तव्य देने लगे, कभी 85%, कभी 15%, कभी 10%, कभी 97% की बात करने लगे। शायद उनको ये पता नहीं है कि रामचरितमानस आज का नहीं है, ये कितने सालों से है। और अगर रामचरितमानस का मुद्दा है तो ठीक है, आप रामचरितमानस के जो चौपाई में गलत है उसे संशोधन करना चाहिए, लेकिन आप कभी साधु को, महात्मा को, संत को, आप कभी एक विशेष जाति ब्राह्मण पे जो अटैक कर रहे हो, ये बात गलत है। जिस ब्राह्मण पे अटैक कर रहे हो, आपको याद होना चाहिए कि आपके जो सपा के प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने खुद एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में बनवाया है। और वो कितने बार खुद ही कहते हैं कि हम छोटे लोहिया, जनेश्वर मिश्रा जी को छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था। छोटे लोहिया जी के सिद्धांत पे हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं। तो इस पे भी सपा प्रमुख को ध्यान देना चाहिए कि आप रामचरितमानस के बारे में बात कीजिए, लेकिन कभी भी एक विशेष जाति के बारे में बात ना कीजिए। अगर उस चौपाई में गलत है, आप लोग इस चौपाई को देख लीजिए। हम कोई महात्मा या संत नहीं हैं चौपाई के बारे में बताऊं, लेकिन अगर ये चौपाई गलत है तो इसमें संशोधन होना चाहिए। इसको विवाद बनाने से ज़्यादा, माहौल ख़राब करने से ज़्यादा, एक जाति विशेष पे टिप्पणी करने से ज़्यादा इस पे बैठ के आम सहमति के द्वारा इस पे सोचना चाहिए। अगर इस शब्द पे आपत्ति सभी को है तो उसे हटाना चाहिए, क्योंकि संविधान में भी संशोधन हो सकता है, तो उस पर भी संशोधन होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा रहा इस वीडियो में कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।